साथ संगत जी, जो हमारा आज का जो विषय है तो वह है ब्रह्म मुहूर्त। और जैसे ही आप ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे आप लेटे हुए हों और अगर आप अपनी इच्छा को बोलते हो तो फिर आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उसे समय नहीं लगता है, फिर चाहे कोई भी हो तो वो सभी इस समय में पूरी हो जाएंगी। इसलिए अगर आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह से बोलें, साथ संगत जी, हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इसलिए आप पूरे ध्यान से सुनना ताकि आप भी इसका रहस्य जान सकें। इसलिए सबसे पहले तो हम ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जान लेते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 से 5 बजे का कहा जाता है, लेकिन ये समय सुबह 3:36 पर शुरू हो जाता है और ये समय सुबह 5:30 तक रहता है। और अगर आप किसी और देश में रहते हो और आपको इस समय का नहीं पता लग रहा है, इसलिए अब कौन सा समय ब्रह्म मुहूर्त का है देख लो। जैसे आपका सूर्य कितने बजे निकलता है, तो फिर आप जिस भी कंट्री में रहते हो, जिस भी देश में रहते हो, तो फिर आप वहाँ के सूर्य उदय होने के समय को नोट कर लें कि कितने बजे सूर्य उदय होता है। तो उस समय से 1.5 घंटे पहले का समय नोट कर लें तो वह ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल जाता है। और उस समय आप बैठकर जो हम आपसे बताने जा रहे हैं तो आपको ऐसे ही करना है। तो फिर आप हर तरह की सुख सुविधाएं को पा सकते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, हर एक व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी चीज की कमी जरूर होती है। जैसे किसी की पढ़ाई करने में आगे बढ़ने की, किसी की सरकारी नौकरी लगने की, किसी को प्राइवेट नौकरी लगने की, किसी को कंपनी में नौकरी करने की, और किसी को अपना व्यापार शुरू करना है, और किसी को अपनी तरक्की चाहिए, और किसी को अपने बच्चे संसारिक चाहिए, किसी को लड़का चाहिए, किसी को लड़की चाहिए, किसी को शादी करनी है। तो इस तरह कई प्रकार की, जैसे अपना घर चाहिए, ऐसी बहुत सी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हम किसी वजह से वंचित रहने के कारण हम असंतुष्ट रहते हैं, आत्मा से साक्षात्कार करना चाहते हैं। इस तरह हर किसी की कोई ना कोई इच्छा है। इसलिए साथ संगत जी, ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा होता है जिस समय में सभी देवी देवताएं विचरण कर रहे होते हैं और हर जगह उनकी ऊर्जा व्यापक होती है। और इस समय के अंदर आप सिमरन भजन नाम भक्ति करके कुछ भी मांगते हैं तो फिर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। जैसे हमारे पूर्वज हैं, जैसे हमारे दादी दादा, नानी नाना और जो पुराने ऋषि मुनि थे, तो वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और उन्हें इस समय का पता था कि यही वह समय है जिसमें हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अब जैसे अलग अलग जिसकी जैसी भी इच्छा होती है तो उठ के उसी को मांग लेना है। और आज भी आप देखते हो कि जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो फिर हमें सभी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो और थोड़ी सैर किया करो, इससे शरीर तंदुरुस्त होगा। और जो सुबह उठकर सैर करते हैं तो उन्हें बहुत लाभ होते हैं, क्योंकि उस समय में एक पॉजिटिव एनर्जी उस पूरे वातावरण में फैली हुई होती है और उस समय में आप उस एनर्जी को महसूस करते हैं और उस ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं और इससे आपकी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं और आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। और इस समय के अंदर आपकी चेतना का लेवल भी हाई हो जाता है। और अगर आप भारत में रहते हैं तो फिर आपका 3:36 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और ये सुबह 5:30 तक रहता है। और इस समय के बीच में आपको जरूर उठ जाना चाहिए और फिर चाहे आप ध्यान के लिए बिस्तर में बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं और चाहे आप उठकर भी
बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हैं। जैसे आपके शरीर की स्थिति है, आप बैठ सकते हो, लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हो। आप अपना एक स्थान बना लें सिमरन भजन के लिए, और वहीं पर उसी स्थान पर आपको सिमरन भजन ध्यान करना है। और आपको क्या करना है? आपको धीमी सी सांस लेनी है। आपको ज़्यादा सांस नहीं लेनी है और ना ही ज़्यादा सांस छोड़नी है। आपको केवल हल्की सी सांस धरनी है और हल्की सी छोड़ देनी है। और आपको उस समय शांति का अनुभव होना चाहिए। सांस आपकी स्वाभाविक होनी चाहिए, जैसे कि आप सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, और उसे बदलने की कोशिश ना करें, और उसमें ही आपको ध्यान करना है। सिमरन भजन नाम की कमाई करनी है, तो आपको इसी तरह करना है। नाम जपने की, ध्यान करने की विधि भी हम आपको आखिर में जरूर बताएंगे। और आपको क्या करना है कि जैसे ही आप इस समय में उठते हो तो अपना शरीर तो ठीक रहेगा ही, ऊर्जावान रहेगा ही, और साथ ही आप अपने मन में लंबी सांस भर के अपने सतगुरु का नाम जपते हो, नाम भक्ति करते हो, तो फिर आपका मूलाधार चक्र मजबूत हो जाता है और आपको ज्ञान होना शुरू हो जाता है और आपकी इच्छाएं भी पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। और आपको केवल नाम की भक्ति करते रहना है और अपने आप सिद्धि हो जाएगी। और फिर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, कौशिक ऊर्जा का प्रवेश हो जाएगा। और फिर आप जहाँ जाएंगे तो वहाँ भी आपका सकारात्मक ऊर्जा होने का कारण वहाँ का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा। आप जहाँ भी जाकर बैठ जाएंगे तो वह भी अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि आप तो अच्छा महसूस कर रहे हो। और अगर कोई और व्यक्ति है, जैसे वो बीमार है, तो उस व्यक्ति को भी आप ऊर्जावान कर सकते हो। आप उसे एनर्जी से भरपूर कर सकते हो और उस व्यक्ति को काफ़ी राहत मिलेगी और उसका शरीर रोगों से मुक्त होना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके लिए जब भी हम आपको जैसा ध्यान करना बताएंगे तो वैसे ही करना है। और सामने एक गिलास पानी का रख लेना है और फिर ध्यान करना है। और फिर जब वहाँ पर ऊर्जा फैल जाएगी तो फिर उस पानी में भी वो ऊर्जा पहुँच जाएगी। तो आप समझ जाएं कि आपने एक वो चमत्कारी जल बना लिया है। और फिर जब आप उस रोगी को पिलाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि वो रोगी ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो देखना, इतनी पावर है नाम भक्ति में, ध्यान में। और जब भी आप नाम की भक्ति करते हो तो इसके लिए कोई विधि विधान नहीं होता। नाम भक्ति में कैसे भी आपकी मर्जी है तो वैसे ही आप कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको ज़्यादा विधि विधान की जरूरत नहीं है। आप चाहे नीचे बैठकर नाम की भक्ति कर सकते हो। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर आप लेटे लेटे भी नाम भक्ति कर सकते हो। जैसे आपकी इच्छा है, मर्जी है, तो आप नाम की भक्ति कर सकते हो। और इसके लिए आपको नहाने धोने की भी जरूरत नहीं है। आप हाथ मुंह धोकर भी नाम भक्ति के लिए बैठ सकते हो। और अब हम बताते हैं कि आपको नाम भक्ति कैसे करनी है। अब आपको एक नाम जो आपको अपने सतगुरु ने दिया है तो उसका आपको जाप करना है। और लगभग नाम जाप करने आपको उस एनर्जी को अपने पास लाना है, अपने भीतर लाना है और उसको महसूस करना है, उसके साथ एक होना है। और जब एक हो जाएंगे तो फिर हम 3 बार अपनी इच्छाएं बोलेंगे तो फिर वह पूरी हो जाएंगी। अब करना कैसे है? आपको क्या करना है कि जब आपने सांस लेनी है और छोड़नी है, और उन दोनों में ही जाप करना है। मगर करना कैसे है? जैसे आप श्वास थोड़ा ऊपर भरेंगे तो आपने नाम का जाप शुरू कर देना है। और फिर वो चाहे 2 बार, 4 बार, चाहे 10 बार, आप जितनी बार भी बोल सकते हो। आपका श्वास ऊपर है
तो आप जितनी बार भी बोल सकते हो तो आप बोलें। और फिर जब आप सांस छोड़ें तो भी आपको नाम का जाप करना है। और फिर चाहे आप उसको 4 बार ही बोल सकें, चाहे 10 बार बोलें, फिर चाहे जैसे भी आपको शुरू कर देना है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप राम नाम का जाप कर रहे हैं, राम 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 राम। जैसे ही आपने अपनी सांस छोड़ी है और फिर दोबारा जब हम सांस छोड़ेंगे तब राम 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 राम। इस तरह से सांस लेते समय आपने नाम का उच्चारण करना है और सांस छोड़ते टाइम आपको उच्चारण करना है। और आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आप सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हो तो फिर सांस भरते समय सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, ये जाप आपको सांस छोड़ते समय सांस भरते समय करना है। इसको आपको 15 मिनट तक जाप करना है और आपको 15 मिनट रोजाना करना है। और आपकी इच्छा पहले दिन पूरी हो जाए, दूसरे दिन पूरी हो जाए, तो साथ संगत जी 21 दिन से पहले पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। मगर इसमें नागा नहीं पड़ना चाहिए। किसी को तो जिसके प्रारब्ध कर्म अच्छे हैं तो उसकी तो एक ही दिन में हो जाती है। आपको इसको कम से कम 21 दिन तक तो करना ही है। तो आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे और उसे आपने पहचानना है, उन संकेतों को जानना है कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए वो व्यक्ति आपको मिल रहा है। और उस व्यक्ति को पहचान लेना है। और आप 15 मिनट के समय को बढ़ा भी सकते हैं, उसे 30 मिनट भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा ध्यान करने के बाद जब ऊर्जा के साथ उस परमात्मा के साथ एक हो जाते हो तो तब आपने अपनी इच्छा को अपने मन में विसर्जित करना है। फिर जो भी इच्छा आपको चाहिए अपने 3 बार, जैसे सांस लेते समय सांस छोड़ते समय, आपने बहुत ही शांत मन शीतल मन से नाम का जाप करना है। और अपने मन से सभी प्रकार के नकारात्मक विचार निकाल देने हैं और शांति के साथ गहन नाम भक्ति साधना में लीन हो जाना है। और इस तरह से करने से आपके सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे और आप अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसलिए नाम भक्ति 15 मिनट के बाद कम से कम 30 मिनट तक जरूर करें। और फिर आपकी प्रार्थना उस परमात्मा के पास जरूर पहुंच जाएगी, क्योंकि आपने उस परमात्मा से मांगा है तो उसके लिए कुछ असंभव है ही नहीं कि वो आपको दे नहीं सकते हैं। वो दे सकते हैं क्योंकि वो देने वाला है, वो देने में समर्थ है। इसलिए साथ संगत जी इस तरीके से आपको नाम भक्ति करनी है, परमात्मा की भजन बंदगी करनी है। तो फिर देखना आपकी सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण होती चली जाएंगी।